हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए शायद इतना यूज़फुल ना हो, बट जो सोच रहे हैं, जिनको सच में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे बताइए मैं शुरू कैसे करूँ। मैं अभी 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं इस कर भी सकता हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन या नहीं कर सकता हूँ, मेरी एज क्या है, कितने टाइम होते हैं, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आज ना बेसिक्स आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मुझे जितना समझ में आएगा मैं आपको वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूँगी। आप यहाँ से चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर के आगे बढ़ सकते हो। तो फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप अभी 9th में हो, हाई स्कूल कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना 9th और हाई स्कूल कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर आप 11th 12th में हो, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आर्ट से नहीं है तो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है आप उससे, जैसे आपका मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री, आप उन सब पे ध्यान दो, क्योंकि उन सब के साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन करना इतना ईजी नहीं होता है। तो आप उसे अच्छे से क्लियर करते हुए चलो। मगर अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड से है तो आप वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ वगैरह काफ़ी होते हैं, हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह होते हैं, तो आप उन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हुए चलो, ठीक है। और अपना इंटर क्लियर कर लो। इंटर क्लियर करने के बाद भी आपको 3 साल मिलते हैं। ग्रेजुएशन अब 3 से 4 साल का हो गया ना, तो आप इन 3-4 साल के साथ में अपना यूपीएससी स्टार्ट करके चल सकते हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो भी जाएगी। आपको प्रिपरेशन करने का एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए जो इंटर पास कर चुके हो, जो ग्रेजुएशन में अगर वो इंटर नहीं कर पाए तो अभी अपने वही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ोगे तो बेकार नहीं जाएगा, सब कुछ यूज़फुल हो जाएगा यहाँ पर आके। अब हम स्टार्ट कैसे करें। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, सिलेबस एनालिसिस करो, पीवाईक्यू देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, सब यही सब तो कह रहे हैं, बट हम करें कैसे, को ये भी तो बताएगा। सिलेबस एनालिसिस करना है, बट अभी जो इंसान प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है उसको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, बुक्स कौन सी होती है, वो सिलेबस एनालिसिस कैसे करेगा। पीवाईक्यू एनालिसिस करो। आप ये बताओ, अगर आपने अभी पढ़ा ही नहीं है 12th, एग्जाम्पल के आपने इंटर पढ़ा ही नहीं है और आपको बोल दिया जाएगा आप इंटर के ये क्वेश्चन देख लो, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या बता सकते हो। तो जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ी नहीं है, तो आप कब कैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हो। दोनों चीज़ें ख़राब हो चुकी। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, तो ये पॉइंट थोड़ा समझ में आता है कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको बस सिलेबस डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी डाउनलोड करो या फिर आपको माइक्रो पॉइंट में सिलेबस मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी वेबसाइट पे या अदर कोचिंग जो सिलेबस प्रोवाइड कर रही है वो पैराग्राफ वाइज सिलेबस को दे देते हैं कि ये है, बट वो पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नहीं डिवाइड कर रही। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस चाहिए कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में ये पॉइंट आपको कवर करने, अगर आपको इस तरीके का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको सिलेबस मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ अब क्या आती है, आपने एक बार सिलेबस देख लिया, उसके बाद अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, अपनी बुक लिस्ट डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी है। 90% टाइम आपको एनसीईआरटी से हो जाता है, बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनको फॉलो करके चल सकते हो। और या फिर आप किसी कोचिंग, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हो, अगर आप नहीं जुड़े हो तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हो तो आपको वहाँ पे जो बुक लिस्ट दी जा रही है तो आप उन्हें पढ़ो, क्योंकि वो भी एकदम शॉर्ट आउट करके दे रहे हैं यूपीएससी का पूरा मटेरियल। क्योंकि कोई यूपीएससी के लिए प्रॉपर बुक्स तो बनी नहीं है, बट जो यूपीएससी को एकदम 3-4 साल से पढ़ा रही है तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो वही पॉइंट को लेकर के आएंगे आपकी बुक्स में जो यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उनको आराम से फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या होता है। अब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करनी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो, आईआर से स्टार्ट कर देते हो, गवर्नेंस से स्टार्ट कर दो, इन्वायरमेंट पकड़ लेते हो। अगर आप ये सब्जेक्ट पकड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो ऑप्शनल है उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। लोग स्टार्ट करते हैं मैं ऑप्शनल क्या लूँ, बिना पढ़े ऑप्शनल के पीछे पढ़ रहे हैं। ये सारे वो डाउट्स हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि ऑप्शनल क्या ले, बहुत कन्फ्यूज़न ऑप्शनल को लेकर के हमारी। हम पीएसआईआर ले, सोशियोलॉजी ले, हिस्ट्री ले, ज्योग्राफी ले, क्या ले। पहली बात तो बिना जीएस को पढ़े मत लो। कोई भी सब्जेक्ट कितना भी प्रिय आपको क्यों ना हो, आपने ग्रेजुएशन उससे क्यों ना कर रखा हो,
बट देख लो एक बार, जब तक आप अपना जीएस का थोड़ा बहुत सिलेबस कवर कर लो उसके बाद अपने ऑप्शनल पे कूदो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको ये भी देखना है ऑप्शनल के लिए कि मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं या नहीं है, बेस्ट टीचर हैं या नहीं है, उसके टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी मुझे नहीं मिलेंगी, या फिर अभी तक जो उनका ऑप्शनल ये रहा है उनका रिज़ल्ट कैसा रहा है। और ऐसा नहीं है, एक दो अपवाद हो सकते हैं कि आप अपना ऑप्शन कुछ और ले सकते हो जो आपका सबसे अलग हो, तो आप उस सब्जेक्ट में उतने माहिर बस होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, रिस्क का गेम होता है। अगर आपको हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करो तो हिंदी मीडियम के लिए जो ऑप्शनल बेस्ट होता है ना, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है। हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, PSIR ये टॉप पे चले, आप इसमें आँख बंद करके ऑप्शनल ले सकते हो। बट हाँ, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट ये है, ये सेफ गेम के लिए कि अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको एक लिमिटेड टाइम मिला, आपको उसी में प्रिपरेशन करके करनी, तो आप ये ले सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, एक दो लोगों का ज्योग्राफी में भी अच्छा आया, बट वो 1-2 साल रुक जाओ, देख लो कैसा रिजल्ट आगे आ रहा है, तो उसमें जा सकते हो। बाकी इनसे जो रैंक आ रही है अच्छी आ रही है अभी तक मैंने जिसको देखा है। और अब बात करते हैं हमारे जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट, पहले तो डिसाइड करो प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, मेंस में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कौन से सब्जेक्ट कॉमन है। एक उनकी लिस्ट डिसाइड कर लो, इनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस में कौन से सब्जेक्ट हैं, GS2 में कौन से सब्जेक्ट हैं, GS3 में कौन से हैं, GS4 में। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, आप पढ़ो तो आपके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लोग क्या करते हैं, रैम्बो, इस टाइम रैम्बो वो आ रहा है ना कि रैम्बो पीरियड भी चलेंगे कि आज हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कल सिविक्स, कल हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ऐसे पूरा सब्जेक्ट वाइज उन्होंने वीकली डिसाइड करके रखा हुआ है। बट एक चीज़ बताओ, अगर आप हफ्ते में एक दिन हिस्ट्री सिविक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर दूसरी दिन आ रहा है आपका हिस्ट्री पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी, हफ्ते भर में आपको ऐसे अगर आप कवर करते हुए चलोगे तो आपका सिलेबस कवर हो पाएगा क्या? आप सोच के देखो, हफ्ते भर में 4 बार आएगा, आप 4 बार एक सब्जेक्ट कोई सी पढ़ सकते हो, कैसे होगा कवर? तो अगर आपको इस तरीके से चलना तो आप ये तरीका बिल्कुल फॉलो मत करो। ये उनके लिए जो 1-2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनका सिलेबस क्लियर है, वो बस रिवीजन पर्पस से चले, ये उनके लिए। बट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको सब्जेक्ट बस 2 पकड़ के चलने चाहिए। और वो 2 सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करने, पहले आप देखो कि आप जो भी पढ़ो उससे पहले आपको न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। न्यूज़पेपर समझ में आने के लिए देखो, न्यूज़पेपर में ज़्यादातर क्या कवर होता है, ज्योग्राफी के पार्ट्स मिलते हैं, पॉलिटी मिलती है आपको, इकोनॉमिक्स मिलती है, तो ये 3-4 सब्जेक्ट जो ऐसे जो टॉप पे रहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो, पॉलिटी ज्योग्राफी को साथ में लेकर के चलो, 1.5-2 महीने पॉलिटी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपने 2 सब्जेक्ट और उठा लो, आप हिस्ट्री उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो, उसको कवर करते चलो। तो कम से कम ये जो 2-2 सब्जेक्ट आप लेकर के चल रहे हो, तो उनसे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, आपके लास्ट में 2-2.5 महीने बाद आपके ये 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और फिर जब आप दूसरे सब्जेक्ट 2 लोगे, उनके साथ अब इसके MCQ उसका रिवीजन करते हो चलो, तो आपके दिमाग में ये संतुष्टि तो आएगी कि मेरा ये 2 सब्जेक्ट कवर हो चुका है। उसके बाद आप इसके PYQ को लगाना स्टार्ट कर दो, इसके MCQ करो, मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। अब मेंस में भी लोग यही प्रॉब्लम कर देते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग करने, इसमें देखो मैंने बताया कि मैं कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं बता रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ कि जो डाउट्स आ रहे हैं, छोटे मोटे डाउट्स हैं, मैं बस उनको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो लोग मेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब वो सोचते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग, आंसर की फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कैसे कर लोगे आप? ये आपका इंटर तो है नहीं, ये आपका हाई स्कूल तो है नहीं कि बस आपको लिखना है, छपा हुआ मिल जा रहा है। आप पढ़ के देखो सिलेबस पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा ना, जब आप मेंस का देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। स्टार्टिंग में अगर आपको आंसर राइटिंग की इतनी ही जल्दी है तो टॉपिक आंसर राइटिंग करो। आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया, उस टॉपिक को समझ लिया, उस टॉपिक की आंसर राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। जब आपकी ऐसी हैबिट पड़ जाएगी ना, स्टार्टिंग वहाँ से करो जब आपका सिलेबस कवर हो, उसके बाद मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1-2 महीने रुक जाओ, सब्र कर लो, कहीं भागे नहीं जा रहे हो, बहुत लंबा पीरियड चलेगा, बहुत लंबी प्रिपरेशन करनी है, तो आप यहाँ से मेंस की स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आती है बुक्स, हम ये बुक्स पढ़ें, वो बुक्स करें, क्या क्या पढ़ें। देखो सबसे पहले क्या करो, अगर आप कहीं से प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हो तो आप उनके रिसोर्स को फॉलो कर लो। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर भी जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, आप 1-2 बार अपने नोट्स को पढ़ो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में खोदो। आप ये सोचते हो ना चलो स्टैंडर्ड बुक्स आ जाएंगी, हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी, स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आती स्टैंडर्ड बुक्स।
आपने चैप्टर को क्लियर करो, फिर उसको एनसीईआरटी बुक से क्लियर कर लो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में कूदो तो आपको समझ में आएंगी बुक्स में लिखा क्या है। लक्ष्मीकांत ही है, बहुत आपने लक्ष्मीकांत का नाम सुन रखा होगा। बिना पॉलिटी के लक्ष्य लिए, बिना पॉलिटी को समझे, बिना पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़े आप एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़ के तो देखो, कुछ नहीं समझ में आएगा, ये सच बता रही हूँ मैं। मगर वहीं अगर आपने उसके लेक्चर वगैरह ले रखे हैं, 1-2 बार सब्जेक्ट को समझ रखा है, तो आप पढ़ोगे तो आपको 90% टाइम समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी की रिविजन स्टार्ट करने में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, तो ये सब बिल्कुल मत करो। यही सारे डाउट्स थे जो मेरे पास आ रहे थे बार बार। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी यूपीएससी का प्रॉपर सिलेबस, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबी वीडियो बना दूंगी कोई देखेगा भी नहीं, और इतना टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बस बात करी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्रॉपर यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है, आपका हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, तो ये सही पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है।